हेलो एवरीवन। अगर हम आपसे बोले कि हमको सम चाहिए रेवेन्यू का, बट ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगरी फ्रूट्स हो, रीजन नॉर्थ हो एंड यूनिट सोल्ड ग्रेटर देन 25, तब हम क्या करेंगे? या हम बोले कि हमको एवरेज चाहिए रेवेन्यू का, या हम आपको बोले कि आप हमको काउंट करके दो जो जो वेजिटेबल वेस्ट में हम बेच रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे उस केसेस में? लास्ट वीडियो में हम लोग ने समझा था काउंट इफ, सम इफ, एवरेज इफ। बट वहां पे क्या करते थे, जब सम इफ लिखते थे, लाइक फॉर एग्जांपल इज इक्वल टू सम इफ, यहाँ पे तो सिर्फ एक रेंज और एक क्राइटेरिया दे सकते हैं। जो हम आपसे बोले कि कैटेगरी फ्रूट्स हो, रीजन नॉर्थ हो और यूनिट्स और ग्रेटर देन 25 हो, तब तो हम लोग यहाँ दे ही नहीं पाएंगे। तो इस केसेस में हम लोग यूज करेंगे सम इफ। ठीक है, और सेम हम लोग एवरेज इफ एंड काउंट इफ। ये बेसिकली क्या करता है ना, आपको मल्टीपल क्राइटेरिया इसमें आप फीड इन कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम अभी आपको बोले कि हमको सम चाहिए कैटेगरी नॉर्थ के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, सम इफ्स। ठीक है, सबसे पहला चीज यहाँ पे देना होता है सम रेंज, कि आपको किसका सम चाहिए। तो हमको रेवेन्यू का सम चाहिए। मेरा क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया, लेट सपोज मेरा फर्स्ट है कि वो फ्रूट्स हो, क्राइटेरिया। ठीक है, मेरा क्राइटेरिया फ्रूट्स है। हम यहाँ पे लिख रहे हैं, बट आप इसको सेल को भी रेफर कर सकते हैं। और उसके बाद क्राइटेरिया टू है कि मेरा रीजन नॉर्थ हो। ठीक है, माई माई रीजन इज नॉर्थ। ठीक है, क्राइटेरिया थ्री है यूनिट सोल्ड इज ग्रेटर देन 25। तो हम लास्ट वीडियो में हम लोग बताए थे कि हम लोग अगर ग्रेटर देन लेस देन लिखना होगा तो हम लोग इसी फॉर्मूला में ग्रेटर देन सिंबल दे के और जो जिस नंबर से ग्रेटर चाहिए उसको लिख देंगे, क्लोज ब्रेक, सॉरी। तो ये देखिए 1049 आ गया। अब एक बार क्रॉस वैलिडेट कर लेते हैं। ये फ्रूट्स नॉर्थ, फ्रूट्स नॉर्थ, फ्रूट्स नॉर्थ, फ्रूट्स नॉर्थ। बट यहाँ पे देखिए कि कौन कौन सा वैल्यू है जो ग्रेटर देन 25 है। तो ये तो एक्सक्लूड हो गया। ठीक है, ये 20 एक्सक्लूड हो गया। अब बचता है आपका 500, 280 एंड 269, दैट इज 1069। ठीक है, अब सेम चीज अगर हमको एवरेज इफ के लिए करना है, तो सेम हम लोग एवरेज इफ का सिंटेक्स क्या होता है? एवरेज इफ, सबसे पहले एवरेज रेंज देना है। जैसे सम इफ किया ना, सम रेंज के जगह एवरेज रेंज आ जाएगा, बाद बाकी सब सेम रहेगा। क्राइटेरिया, क्राइटेरिया वन, मतलब मल्टीपल क्राइटेरिया दे सकते हैं। अगर आप चाहे तो आप एवरेज इफ के जगह एवरेज इफ्स भी यूज कर सकते हो। मतलब अगर इसमें सिंगल क्राइटेरिया भी पास करेंगे तब भी ये वर्क करेगा। मतलब हम बोलना चाह रहे हैं कि रेवेन्यू, लेट सपोज हमको चाहिए जो कैटेगरी सिर्फ फ्रूट्स हो। ठीक है, तो एवरेज भी यही करता था ना, कि सिंगल क्राइटेरिया लेके एवरेज कर दिया। तो आप एवरेज इफ से सिंगल क्राइटेरिया भी पास कर सकते हैं, आप मल्टीपल क्राइटेरियाज भी पास कर सकते हैं जो सेटिस्फाई करे। और सेम चीज काउंट के लिए। काउंट में क्या होता है, काउंट में हमको कोई ऑपरेशन तो ये परफॉर्म नहीं करना पड़ता, तो इसमें सिर्फ हम लोग क्राइटेरिया देते चले जाएंगे। क्राइटेरिया मतलब कि क्या क्या क्राइटेरिया के बेसिस पे काउंट हो। लेट सपोज ये फ्रूट्स है एंड ये नॉर्थ है। जैसे हम आपको पहले बोले ना कि हम उस समय टाइप कर रहे थे, जैसे बी टू में हम फ्रूट लिख रहे थे, अभी हम बी टू को सेल रेफर कर रहे हैं। ठीक है, तो सेल रेफर भी कर रहे हैं, तो ये क्या बी टू में क्या बैठा हुआ है, बी टू में फ्रूट्स बैठा हुआ है। तो बी टू को रिप्लेस कर देगा वो फ्रूट से, चाहे हम मैनुअली टाइप करें या सेल को रेफर करें, बात एक ही होता है। ठीक है, अब इसको हमको काउंट करवाना, जहां जहां फ्रूट्स हो कैटेगरी और रीजन नॉर्थ हो। देखिए फ्रूट वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। एक बार फिल्टर लगा के देखते हैं। यहाँ पे फ्रूट्स और रीजन नॉर्थ, ये देखिए फोर फोर आ गया। फिल्टर कैसे लगाते हैं? कंट्रोल शिफ्ट एल करके। ठीक है, ये था एक ओवरव्यू आपके सम इफ्स, एवरेज इफ्स एंड काउंट इफ्स। तो एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। सम इफ जो सिंगल इफ रहता था वो क्या करता था, सिंगल क्राइटेरिया के बेसिस पे सम करके देता है। काउंट इफ्स जो होता है ना, कि आपको काउंट करके देगा, लेकिन आप मल्टीपल क्राइटेरिया उसमें पास कर सकते हैं। जैसे कैटेगरी फ्रूट है, रीजन नॉर्थ है, ठीक है, या यूनिट सोल्ड ग्रेटर देन 25 है, या डिस्काउंट परसेंटेज लेस देन 5 है। ठीक है, सेम वे सम इफ्स,
सम कर देगा। सबसे पहले आपको सम रेंज देना, सम कर देगा। हम जो क्राइटेरिया पास करेंगे, जैसे कैटेगरी में फ्रूट्स लिख दिए, कैटेगरी में फ्रूट्स लिख दिए, उसके बाद आपका रीजन मेरा नॉर्थ नॉर्थ हो गया, यूनिट सोल्ड मेरा ग्रेटर देन 25 हो गया। इसी तरह हम मल्टीपल क्राइटेरियाज पास कर सकते हैं इफ्स वाले में, सम इफ्स, एवरेज इफ्स एंड काउंट इफ्स। और यही एक लिमिटेशंस था काउंट इफ, सम इफ एंड एवरेज इफ का, कि हम सिर्फ एक ही क्राइटेरिया पास कर सकते थे। हम लोग बात करते हैं लास्ट वीडियो में जो हम लोग डेटा सेट देखे थे उसी पे कंटिन्यू करते हैं। लेट सपोज सेम मेरे पास एट्रिशन डेटा है। लेट सपोज आप ही का कंपनी है, इसमें एट्रिशन डेटा है, आपको समझना है, ठीक है, कि आपका जो डिपार्टमेंट्स है ना, ठीक है, डिपार्टमेंट में से आपके कितने लोग जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में है, ठीक है, जो 5 साल से ज्यादा काम किए हैं, उनका हम लोग कितना खर्च कर दे रहे हैं ऑन एन एवरेज। ये हमको सम निकालना है कि हम 2021 में कितना सैलरी लोगों को दिए हैं, ठीक है। या हमको काउंट करना है कि मेरे डिपार्टमेंट में जहां जहां लोग छोड़ के गए हैं उनका ईयर ऑफ एक्सपीरियंस 7 से बढ़ा है, ठीक है। तो हम लोग करेंगे कैसे, सबसे पहले समझते हैं कि कॉलम्स क्या है। आप जब भी डेटा एनालिसिस कर रहे हैं या आपको कोई भी वैल्यू कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले अपना डेटा समझना है कि डेटा है क्या। सम, काउंट, इफ तो कोई भी लगा देगा, बट आपको पता ही नहीं कि क्या लगाना है, तो आप क्या लगाइएगा। तो सबसे पहले समझिए इसमें क्या क्या फील्ड्स है। जैसे एज है, एट्रिशन है, बिजनेस ट्रेवल्स है, डिपार्टमेंट्स है, डिस्टेंस फ्रॉम होम, जेंडर, जॉब इन्वॉल्वमेंट। तो ये मेरे पास मल्टीपल कॉलम्स है, ठीक है। अब हम क्या बोले कि हमको काउंट करना है, ठीक है, जहां जहां मेरा डिपार्टमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इस कॉलम में है, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ टोटल वर्किंग ईयर ग्रेटर देन 7 एंड सैलरी लेट सपोज जो 40,000 से कम है, ठीक है। ऑब्वियस बात है वो छोड़ के जाएंगे कि सैलरी, भाई हम 7 साल काम कर लिया, अब 40,000 का सैलरी, मतलब जस्टिफाइबल तो नहीं है, बट अभी भी मिलता है, वो एक अलग बात है। चलिए, तो कैसे करेंगे हम लोग। तो हमको सबसे पहले समझना है कि हमको काउंट करना है। अब हमको काउंट करना है तो हमको क्या क्या काउंट करवाना है। सबसे पहला कि मेरा जो क्राइटेरिया होगा कि डिपार्टमेंट जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा, ठीक है। एट्रिशन, एट्रिशन का मतलब होता है कि छोड़ के गया या नहीं गया। एट्रिशन यस होना चाहिए, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एक्सपीरियंस, टोटल वर्किंग ईयर ग्रेटर देन 7 होना चाहिए, और सैलरी ड्रॉन, मंथली इनकम जो होना चाहिए लेस देन 40,000 होना चाहिए, ठीक है। अब हम समझ गए कि हमको कौन कौन सा कॉलम यूज करना है। सबसे पहला बात हम आपको बताते हैं, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लॉजिक्स कैसे लगाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आप काउंट इफ्स करना है ना, तो कैसे लगेगा काउंट इफ, ठीक है। क्राइटेरिया रेंज क्या है मेरा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। जब भी आप पूरे पूरे रेंज को सेलेक्ट करते हैं ना, तो ये देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, डी डॉट डी, मतलब ये पूरे रेंज को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। कॉमा, क्राइटेरिया क्या है मेरा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। उसके बाद मेरा क्या क्राइटेरिया था कि एट्रिशन में यश हो, दिस में यस आए। उसके बाद क्राइटेरिया क्या था कि टोटल वर्किंग एक्सपीरियंस 7 से ज्यादा हो। तो कैसे लिखते हैं 7 से ज्यादा, कमेंट करके बताएं, ग्रेटर देन 7। और मंथली इनकम जो है वो आपका लेस देन 40,000 हो। तो यहाँ देखिए फॉर्मूला, काउंट क्या किए कि हमको सबसे पहले रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैच करवाना, सबसे पहले क्राइटेरिया रेंज दिए। उसके बाद एट्रिशन में यस या नो लिखे, ग्रेटर ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ग्रेटर देन 7, और इनकम लेस देन 40,000। तो अब ये रिजल्ट्स दे दिए, ठीक है। अब आई होप आपको समझ में आ रहा है ये चीज। अब सेम चीज अगर हम इसको ड्रैग कर देते हैं ना, तो ये सबके लिए आ जाएगा, ठीक है। अब इसको मैच करते हैं एक बार। क्या किए हम लोग, फिल्टर लगाया, कंट्रोल शिफ्ट एल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है, एट्रिशन यस, उसके बाद है ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ग्रेटर देन 7। तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर फिल्टर पे जाएंगे, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन 7 लिखेंगे, ठीक है। तो ये अपने आप फिल्टर कर देगा, मतलब फिर से यहाँ पे जाएंगे, नंबर फिल्टर्स में जाएंगे, लेस देन 40,
1000। यहाँ देखिए नंबर ऑफ एंट्रीज 10 आ गया और अपना काउंट में भी 10 था। तो ऐसे आप मैच भी कर सकते हैं, हर बार फॉर्मूला लिखने के बाद एक बार जरूर मैच करें। ठीक है, तो अब बात करते हैं सम का। हमको जानना है कि जो जो 2021 में हायर हुआ है उसको हम मंथली इनकम कितना दे रहे हैं, उसका मतलब हम मंथली इनकम कितना दे रहे हैं एज पर डिपार्टमेंट्स। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो 2021 में हायर हुआ है वो उसको कितना पे कर रहे हैं, सेल्स वाले को कितना हम अपने तरफ से दिए हैं, ह्यूमन रिसोर्स को कितना पेमेंट दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास एक कॉलम है डेट ऑफ हायर, यहाँ पे जो है सिंगल सिंगल डेट्स है। ठीक है, तो हम लोग कैसे स्पेसिफाई करेंगे, ठीक है कि भाई कि आप 2021 में, ठीक है, अगर आपके दिमाग में आ रहा एंड कि एंड फंक्शन यूज कर लेंगे, मतलब जो भी 1 जनवरी 2021 एंड 1 जनवरी 2022 के बीच में है उसी का सम दे दे, नहीं। समिट्स एवरेजेस और काउंटिंग्स में हम लोग डायरेक्टली एंड का यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग एक अल्टरनेट तरीका यूज करेंगे जो हम अभी आपको बताते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये सब चीजें। सम इफ्स, ठीक है। तो सबसे पहले सम रेंज क्या है मेरा, मंथली इनकम। ठीक है, क्राइटेरिया रेंज क्या है मेरा कि मेरा डिपार्टमेंट जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो। ठीक है, दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि जो मेरा डेट ऑफ हायर है ना दैट इज ग्रेटर देन 31 12 2020। ठीक है, एंड दिस बिट इज लेस देन 1 जनवरी 2022। तो ये बेसिकली हम लोग क्या किए ना, हम बताए कि भाई आप आपका जो डेट रेंज है ना वो 31 दिसंबर 2020 के ऊपर होना चाहिए और 1 जनवरी 2022 के नीचे होना चाहिए, मतलब पूरा 2021 कवर हो गया ना, है कि नहीं। तो ये हमको सम दे देगा। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि ये सही दे रहा है कि नहीं। तो 2021 सबसे पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एल से फिल्टर, यहाँ पे 2021। ठीक है, 2021 में एचआर में 0 रुपीज गया, मतलब एचआर में कोई भी हायरिंग नहीं होगा, डिपार्टमेंट एचआर है ही नहीं, तो ऑब्वियस बात है जीरो ही होगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट मंथली सैलरी मेरा जो आ रहा है इज कमिंग अप टू बी, यहाँ नीचे देखिए सम 2147,761। अब कंट्रोल शिफ्ट एल 214771 आ गया, ये मैच करके। तो इसी तरह सम भी होता है, काउंट क्या किया, काउंट कर दिया मेरे कर क्राइटेरिया के बेसिस पे, सम कर दिया मेरे, मतलब डेट रेंज भी दे दिए हम यहाँ पे अपना क्राइटेरिया भी दे दिए। तो आई होप आपको समझ ये सब बहुत काम आएगा जब आप डेली काम करेंगे ना, तो ये सब आपका ब्रेड एंड बटर होने वाला है। ये सब बहुत इजीली तरीके से भी हो सकता है। ठीक है, ये फॉर्मूलाज बता रहे हैं आपको कि आपका जो थिंकिंग है वो इम्प्रूव होते जाए। ठीक है, और हाँ प्रैक्टिस जरूर करते रहे, वीडियो देखने से कोई भी फायदा नहीं होता, प्रैक्टिस करिए अलॉन्ग साइड में। आप एक रफ डमी डेटा सेट ले सकते हैं, कैगल पे जाके डेटा सेट ले सकते हैं, वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। एवरेज इफ क्या होता है, अब लेट सपोज हमको एवरेज सैलरी जानना है जहाँ पे फीमेल मतलब डिपार्टमेंट वाइज जहाँ पे जेंडर फीमेल हो और एक्सपीरियंस लेस देन 5 इयर्स हो। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताएं अपना लॉजिक क्या लिखेंगे। फिर से रिपीट कर देते हैं कि हमको सैलरी का एवरेज चाहिए डिपार्टमेंट वाइज जहाँ पे जेंडर फीमेल हो और एक्सपीरियंस लेस देन 5 इयर्स हो। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले सिंटैक्स एवरेज, एवरेज रेंज मेरा क्या होगा, मेरा एवरेज रेंज सबसे पहला चीज हम बोलेंगे हमको सैलरी चाहिए, तो मेरा एवरेज रेंज सैलरी का होगा। ठीक है, कॉमा, और मेरा डिपार्टमेंट, फिर आप क्राइटेरिया रेंज देना, तो क्राइटेरिया क्या, हम आपको बोले डिपार्टमेंट। ठीक है, हमको डिपार्टमेंट वाइज चाहिए, मतलब जरूरी नहीं है कि आप एक ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, बट जैसे क्वेश्चन फ्रेम किए हम उसी तरह उसी ऑर्डर में क्राइटेरिया रेंज दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका जो जेंडर है वो फीमेल होना चाहिए, फीमेल। ठीक है, और उसके बाद है जो ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है लेस देन 5 इयर्स। अब एक बार कमेंट करके बताइए हम लेस देन 5 इयर्स कैसे स्पेसिफाई करेंगे इस कॉलम में। तो यहाँ पे
इसको सेलेक्ट करेंगे, क्राइटेरिया रेंज लेस देन 5 years। यहाँ देखिए, मतलब एवरेज सैलरी फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट फीमेल कैंडिडेट्स को ऑन एन एवरेज, हम 5 साल के नीचे वाले बंदे को हम मंथली सैलरी 71,000 देते हैं। तो आप समझ गए कि आपको किस डिपार्टमेंट में जाना है, जहाँ पे ज़्यादा पैसा है। तो आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाना चाहिए, R&D। ठीक है, एक बार मैच कर लेते हैं 71,000। तो सबसे पहला था कि मेरा डिपार्टमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, जेंडर फीमेल हो, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस टोटल वर्किंग एक्सपीरियंस, नंबर फिल्टर में जाएंगे, लेस देन 5 लिखेंगे। ठीक है, अब इसका एवरेज ले लेंगे। एवरेज आ रहा है 71,349.75। तो यहाँ देख लीजिए 71,349.75, उसके बाद जो था उसको बस राउंड अप कर दिया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। यही था आज के लिए, फिर से समझ लेते हैं एवरेज इफ क्या करता था। एवरेज इफ बेसिकली आपका मल्टीपल क्राइटेरिया, जैसे यहाँ पे हम किए कि हमको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जहाँ जहाँ फीमेल कैंडिडेट है उनका, जिनका वर्किंग एक्सपीरियंस लेस देन 5 years है, उनका हमको सैलरी दे दो, एवरेज सैलरी वो कितना कमा रहे हैं। ठीक है, सम इफ में क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं जहाँ पे 2021 में हम हायरिंग किए हैं, जिनका डिपार्टमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। ठीक है, उनका हमको सैलरी कितना हम सैलरी प्रोवाइड किए हैं एज अ कंपनी, वो दे रहे हैं। ठीक है, काउंट इफ में हम क्या कर रहे हैं, काउंट इफ में हम कर रहे हैं जहाँ जहाँ लोग छोड़ के जा रहे हैं, मतलब एट्रिशन यस है। ठीक है, डिपार्टमेंट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ग्रेटर देन 7 एंड सैलरीज लेस देन 40,000। ये मेरे लिए पेन पॉइंट हो जाएगा कि भाई हम 7 साल के बंदे को रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 40,000 का सैलरी क्यों दे रहे हैं। तो ये सब एक एनालिसिस होता है, जो आप करते रहेंगे तो आपको समझ में भी आएगा। आई होप आपको ये सब क्लियर हुआ होगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय।